हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स टीएससी इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 23 जुलाई ओपन हुआ है, आज के दिन हो रही है और 25 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 68 to 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल आईपीओ 25.9 करोड़ का 37 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है, फ्रेश इशू किया जा रहा है फुल्ली और बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग हो रही है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 28 जुलाई, 29 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 30 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल मीन ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर 4000 शेयर्स में 2,80,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,20,000 का पे करना होगा। मैक्सिमम 7 लॉट 9,80,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11,20,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर की बात करेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर आशीष कुमार मित्तल, मिसेस पूजा मित्तल और मिस्टर विनय गुप्ता इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 90.7% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी जिसमें एंकर इन्वेस्टर 28.4% और क्यूआईबी है 19% का। बिग एचएनआई में है 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 7.35 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब ये जो कंपनी है, एक ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एयर टिकटिंग सर्विसेज में स्पेशलाइज है क्लाइंट्स के लिए। कंपनी जो है फोकस कर रहा है बी2बी और कॉर्पोरेट सेक्टर से। मतलब किस फोकस कर रहा है, बी2बी और कॉर्पोरेट सेक्टर पर, जिसमें मार्जिन हाई होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज बुकिंग होता है इस सेक्टर में। और टीएससी जो है एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। कंपनी अलग अलग ट्रैवल प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे ट्रैवल प्लानिंग, जिसमें इंक्लूड है बुकिंग फ्लाइट्स, ऑर्गेनाइजिंग कॉर्पोरेट इटिनरीज और ऑपरेटिंग कर रहा है अलग अलग सिटीज में, जैसे जलंधर, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, न्यू दिल्ली, पुणे में इसको मैनेज करता है। पूरी तरह से मैनेज करता है ट्रैवल सर्विसेज प्लानिंग वगैरह। और कंपनी रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रेजेंस का इंडिया में, प्रेजेंस को अपना लगातार इंडिया में एक्सपैंड भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसका रिफ्लेक्ट किया गया इसके बिजनेस में। और कंपनी का डाइवर्स क्लाइंट बेस है, जिसमें इंक्लूड है ट्रैवल एजेंसीज, कॉर्पोरेशंस और टूर ऑपरेटर्स। कंपनी 420 बुकिंग्स डेली मैनेज करता है, 3,000 वीकली और 12,000 मंथली जो है बुकिंग मैनेज करती है, और जिससे डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। और फर्स्ट क्वार्टर 24 के अकॉर्डिंग, जून 30 2024 के अकॉर्डिंग 2100 कस्टमर्स रजिस्टर्ड हो चुका है कंपनी के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बी2बी ट्रैवल मार्केट प्रेजेंस हाईलाइट कर रही है। कंपनी जो सर्विसेज ऑफर करता है इसमें है बुकिंग मैनेजमेंट, एनालिटिकल रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड नेगोशिएशन एक्सपर्टाइज, 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशंस और कस्टमर फोकस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन बाय वन मैं बात करता हूँ। बुकिंग मैनेजमेंट में कंपनी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में जो कि एक्यूरेट रेयर ट्रैवल रिजर्वेशन इनेबल है करता है। एनालिटिकल रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या है कि कंपनी डेटा ड्राइवन इंसाइट प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, जिससे ट्रैवल पैटर्न्स और को एनालाइज कर सके और स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज कर सके। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस है, जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, जो कि इंश्योर करता है क्लाइंट्स को क्वालिटी ट्रैवल सॉल्यूशंस ऑप्टिमल रेट्स पर मिल सके। कंसल्टिंग एंड नेगोशिएशन एक्सपर्टाइज में कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स का जो नेविगेट करने में हेल्प करता है और फेवरेबल टर्म्स को सिक्योर करता है। 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट, जो कि 24/7 असिस्टेंस अवेलेबल है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ, जो कि इमीडिएट सपोर्ट जो है इमरजेंसी डिस्ट्रप्शन के दौरान प्रोवाइड करती है। ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, जो कि कंपनी जो है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन देता है प्राइसिंग और पॉलिसीज से रिलेटेड, जो कि क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड कर रही है जिससे। और इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जो कि सिंप्लीफाइज किया गया, जिससे मैनेजमेंट और ऑफर सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट किया गया और ऑफर कर रही है ट्रैवल इन्फो और सर्विसेज का। कंपनी जो है कस्टमर फोकस सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, जो कि एफिशिएंटली मीट कर रहा है क्लाइंट के नीड्स को और स्ट्रांगली कमिट कर रहा है कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट हाफ के 2024 के अकॉर्डिंग 77 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जिसमें है इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एचआर, प्रोजेक्ट्स, प्रोक्योरमेंट, आर&डी, सेल्स, ऑपरेशंस एंड डिजाइन। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस डिजाइन किया गया सिंप्लीफाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए,
और करने के लिए, और ऑफर कर रहा है रियल टाइम अपडेट्स का फ्लाइट्स और होटल्स पर, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट द बुकिंग प्रोसेस को प्रोवाइड करके जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंक्वायरी से लेकर कंफर्मेशन तक। और कंपनी जो है इंस्टेंट बुकिंग प्रोवाइड करता है, कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म ऑफर करता है डाइवर्स ट्रैवल सर्विसेज जैसे फ्लाइट, एकोमोडेशन और कार रेंटल्स वगैरह। क्विक एंड रिलायबल बुकिंग कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे अनसर्टेनिटीज और डिलेज का रिड्यूस कर सके। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के साथ जिससे अलग अलग ट्रैवल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर जो है सो एक्सेस कर सके। तो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एयर टिकटिंग सर्विसेज B2B बिजनेस मॉडल पर प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम इसकी जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। फिनेंशियल की बात करें तो 25 में एसेट्स था 61.4 करोड़ का, नेटवर्थ 15.8 करोड़ का, रिजर्व 5.5 करोड़ का, डेट है 25.5 करोड़ का। कंपनी पर अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 9.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 20.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे डेट कंपनी का बहुत ज्यादा, बहुत ही ह्यूज डेट है गाइस। लेकिन नंबर्स अगर देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, जो कि एक डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है गाइस, क्योंकि मार्जिन में ऐसा सडन रेजिंग जो हुआ कंसर्न, जो सडन बूस्ट जो हुआ ये कंसर्न रेज कर रही है क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। जबकि 24-25 के जो बॉटम लाइन है स्टैटिक देखने को मिल रहा है, कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ, स्टैटिक देखने को मिल रहा है, बट 24 से ग्रोथ देखने को मिला 23 का कंपैरिजन में। ROE RONW 31.13% का, ROCE 19.5% का, PAT मार्जिन 19.1% का, EBITDA मार्जिन 34% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 टाइम, पी रेशियो 15.4 टाइम का है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी है उसको अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना 87% ऑफ टोटल ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कि GTV ये जो अर्न किया है 87% का सिर्फ जलंधर से। कहां से? तो सिर्फ जलंधर, अकेले जलंधर से जनरेट किया है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 जो कि कंट्रीब्यूशन दे रहा है 50% ऑफ रेवेन्यू का 24 फाइनेंशियल ईयर में। थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करता है, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है जो कि कंबाइंड है रेगुलेटरी चैलेंजेस के साथ, कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी है, अगर ये मटेरियलाइज होती है तो इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल्स को। GMP फिलहाल एकदम नहीं 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। अब अगर हम बात करें कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ना अगर देखा जाए तो कोई खास नहीं है गाइस, कंपनी बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस है। हाँ अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचते हैं देखिए बहुत थोड़ा रिस्की IPO है क्योंकि गाइस इसमें 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 24-25 के बॉटम लाइन में और स्टैटिक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट एकदम कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ, ये कंसर्न रेज कर रहा है। प्लस प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया है गाइस, अगर हम देखेंगे तो 70 रुपीज का, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचेगा थोड़ा रिस्क लेकर आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।